इस देश की जनता ने, इस मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि तीसरे विकल्प के बगैर किसी की भी सरकार बनने नहीं देंगे। जनरल सेक्रेटरी भी लोग कहते हैं कि यार आपके आने से वोट कट जाएंगे और किसी पार्टी को फायदा और किसी पार्टी को नुकसान हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि आप किसी एक पार्टी की बी टीम भी है। हम किसी की बी और सी और ए टीम नहीं है, हम आज़ाद समाज पार्टी की टीम है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की टीम है, भीम आर्मी की टीम है। मुझे जो लक्ष्य है डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जनता तक पहुंचाना, वो मैं मेरा काम कर रहा हूँ। सांवेर के, इंदौर के, मध्य प्रदेश के किसी भी मामला ऐसा हुआ हो जहाँ भीम आर्मी नहीं खड़ी हुई हो, विनोद यादव अम्बेडकर नहीं हुआ हो, कि विनोद यादव अम्बेडकर जिस जगह जा रहा है, जिस जगह मीटिंगों में वो उपस्थित हो रहा है, वहाँ सैकड़ों के तादाद में लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं, वो समर्थन दे रहे हैं, अपने दोनों हाथों को खड़ा करके वो कह रहे हैं कि इनसे हम थक गए हैं। जो कहते हैं भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, क्या व्यक्तित्व है, कैसा व्यक्तित्व है? देखिए, व्यक्तित्व तो ऐसा है, बहुत चर्चित रहते हैं, बहुत चर्चित रहते हैं। व्यक्तित्व तो ऐसा है कि पूरी दुनिया उनकी कायल है। आज वो व्यक्ति कहीं से निकल जाए तो हजारों के हुजूम उनके पीछे लग जाता है, लाखों का हुजूम उनके पीछे लग जाता है। क्या भविष्य देखते हैं उनका? भविष्य तो भारत का प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का नौजवान देख रहा है। मैं फिर थोड़ा समय हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी से मुलाकात हुई, मेरी फ़ोन पर बात हुई। कितनी बार मुलाकात हुई उनसे? मैं तो कई सैकड़ों बार, क्योंकि इंदौर चंद्रशेखर आज़ाद साहब साल में 2-3 बार आ जाते हैं, और उसी से प्रभावित होकर के भीम आर्मी भी ज्वाइन करी। जब वो जेल में थे उस समय मैं प्रभावित हुआ कि नहीं भाई, कुछ करना है भीम आर्मी। कुछ लोगों ने कहा कि यार भीम आर्मी से मत जुड़ो, उसका नेता तो जेल में है और ऐसा हो जाएगा। तो मैंने ठीक है साहब, जेल जाने को हम भी तैयार हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, इस विश्व में भी जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद को भी देखते हैं, तो उनको दिखता है कि भारत का भविष्य है चंद्रशेखर आज़ाद जी। राजनीति में आने का कारण क्या रहा भैया? इस एज में तो सोचता है व्यक्ति घूमूं फिरूं, ऐश करूं, अपनी नौकरी करूं और अपना PF DF और इंश्योरेंस और सैलरी और वीकेंड छुट्टी और आराम से टॉकीज में फिल्में देखूं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने हमेशा पढ़ा, मेरे लोगों को भी कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज़ अ मास्टर की। राजनीति वो चाबी है जिससे आप हर मुसीबत के ताले खोल सकते हो। तो सड़क पर जो सेवा हम लोग समाज की कर रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन संसद में, विधानसभा में जहाँ कानून बनाए जाते हैं, अगर हम लोग वहाँ होंगे तो वो काम जो यहाँ सड़क पर नहीं कर सकते वो वहाँ जाकर कर सकते हैं। मैं दिल्ली में गया तो लोग जो है गंदा पानी छान करके पीने को जो है मजबूर हैं। उस हालात में आज देश की जनता है, इसीलिए छोड़ा। मेरे परिवार को भी छोड़ करके मैं बाहर रहता हूँ, 15-15, 20-20 दिन में बाहर रहता हूँ। इसलिए रहता हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ मेरे लोगों के लिए। अंबेडकर के स्टेटमेंट से बाहर जाकर के कोई काम नहीं करते। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, साधन और संसाधन। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में वोट का अधिकार दिया। उस वोट के अधिकार से ये कहा कि आप इस देश के राजा बन सकते हो। लेकिन इस देश में जो सत्ताएं स्थापित हुई है, उन सत्ता ने कभी लोगों को बताया नहीं कि ये वोट आपको राजा बनने के लिए दिया है। उन्होंने ये बताया कि आप राजा बनाओ इस देश में, कि आप आज़ाद समाज पार्टी के साथ आ जाओ, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। भारत का संविधान करता है, पहले हम करेंगे। सांवेर का बढ़िया माहौल है और इस बार सांवेर की नैया विनोद भैया।